सो गाइस, जब से आईटीआर एंड टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की डेट एक्सटेंड की है ना, एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि सर इंडिविजुअल नॉन ऑडिट केस में क्या डेट एक्सटेंड हुई है? सो आंसर इज नो। बट इसको समझना पड़ेगा, 31 दिसंबर के बाद भी इंडिविजुअल्स नॉन ऑडिट केस वाले रिटर्न को फाइल कर सकते हैं विद लेट फीस। बट कितनी लेट फीस? किसी किसी केस में लेट फीस नहीं पड़ेगी। कौन सा वो केस है वो आपको मैं आज बताऊंगा, और क्या क्या इंपैक्ट पड़ते हैं। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन को प्रेस कर लो ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। और जो सर्कुलर आया था डेट एक्सटेंशन का वो मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अब हम पहले बात करते हैं रिगार्डिंग लेट फाइलिंग फीस। सबको पता है कि लेट फाइलिंग फीस तो पड़ेगी 31 दिसंबर के बाद, बट कितनी पड़ेगी वो एक डाउट चल रहा है। तो सिंपल से टेबल से समझते हैं। अगर आप अपनी रिटर्न को 31 दिसंबर तक फाइल कर देते तो आपको लेट फीस कितनी पड़ती? 0, ऑब्वियसली पड़ती ही ना। बट अगर आप 31 दिसंबर के बाद इंडिविजुअल्स नॉन ऑडिट केस जिसकी डेट एक्सटेंड नहीं हुई है वो अगर फाइल करते हैं आईटी रिटर्न 31 मार्च 2022 तक, तो उनको लेट फीस कितनी पड़ेगी? अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख तक है तो आपको लेट फीस पड़ेगी 1000 रुपए। अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो आपको लेट फीस पड़ेगी ₹5000। टोटल इनकम का मतलब समझते हो? टोटल इनकम का मतलब होता है ग्रोस टोटल इनकम लेस डिडक्शंस। ग्रोस टोटल इनकम में सारे हेड्स की इनकम मिला लो आप, इन सैलरी की है या हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है या अदर सोर्सेज की इनकम है, लेस आपकी जो 80C वगैरह डिडक्शंस है उनको लेस करने के बाद जो इनकम आती है वो होती है टोटल इनकम। वो इनकम अगर आपकी 5 लाख तक है, बिलो ₹5 लाख है, तो लेट फीस पड़ेगी 1000 रुपए। और आपको एक और बात नोट करनी है कि 31 मार्च 2022 के बाद आप अपनी रिटर्न फाइल कर ही नहीं सकते हो। तो 31 मार्च की डेट को मिस नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। अगर मिस कर दी तो कोई भी आपको यह रिटर्न फाइल नहीं करवा सकता, अनलेस कि आपको डिपार्टमेंट नोटिस भेजे और आपको नोटिस में बोला जाए कि आप ये रिटर्न फाइल करो, तभी कर सकते हो, तभी ऑप्शन आएगा, वरना आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाओगे। अब बात करते हैं रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। 31 दिसंबर के बाद आप अपनी रिटर्न तो फाइल कर सकते हो, लेट फाइलिंग फीस तो पड़ेगी, बट आपको इंटरेस्ट भी पड़ेगा। कितना परसेंट? टू पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1% फॉर एवरी मंथ। एक महीने का पड़ेगा 1%, 1% फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ अ मंथ। अगर मंथ में फॉर एग्जांपल 2 दिन की डिले भी हो रही है तो उस 2 दिन को भी एक महीना माना जाएगा, तो उसके ऊपर 1% इंटरेस्ट पड़ जाएगा। 1% फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। 1% किसका? उस अमाउंट ऑफ टैक्स का जो अभी तक रिमेनिंग अनपेड है, मतलब जो आपका पेबल है। आपका अभी तक फॉर एग्जांपल 5000 पे हुआ है, पे करने आपको कुछ टीडीएस से एडजस्ट कर लिया, बाकी जो बचा वो पेबल है, उसके ऊपर आपको 1% पे करना पड़ेगा ऑन द अमाउंट ऑफ टैक्स रिमेनिंग अनपेड as per section 234A. It is important to note that because ITR आपकी फाइल नहीं हो सकती जब तक आप टैक्सेस पे ना करो। और एक बात मैं आपको और बता देता हूं गाइज कि 31 दिसंबर के बाद भी एक ऐसा केस है जिसमें आपको लेट फाइलिंग फीस नहीं पड़ेगी। अब आप बताओ कौन सा वो केस है कि 31 दिसंबर के बाद भी आपको लेट फाइलिंग फीस ना पड़े? तो वो केस है आपका गाइज, अगर सपोज करो आपकी इनकम ₹2,50,000 तक है, मतलब एग्जम्पशन लिमिट से कम इनकम है आपकी एग्जम्पशन लिमिट क्या है? फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 2.5 लाख एग्जम्पशन लिमिट है। अगर आपकी इनकम यहां तक है तो आप अगर रिटर्न फाइल करोगे 31 दिसंबर के बाद भी तो आपको कोई लेट फाइलिंग फीस नहीं पड़ेगी। सर अगर आपकी लेट फाइलिंग फीस, अगर आपकी रिटर्न की इनकम ही मतलब 2.5 लाख तक है तो आपको रिटर्न फाइल ही क्यों करनी है? बिल्कुल सही बात है, आपको मैंडेटरी नहीं है रिटर्न फाइल करना अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक है। बट रिटर्न फाइल क्यों की जाती है? अगर आपको कोई लोन लेने जाना है तो इजी प्रोसेसिंग होती है लोन की, आपको जल्दी लोन मिल जाता है बिकॉज आपका इनकम प्रूफ उनको मिल जाता है। और आईटीआर इज द ओनली प्रूफ जिससे माना जाता है कि आपकी इनकम जो है वो वैलिड इनकम है, वैलिड सोर्स से इनकम आ रही है। तो आईटीआर एक प्रूफ होता है आपकी इनकम का, तो इसलिए रिटर्न फाइल की जाती है। बट इस केस में 2.5 लाख तक के केस में आपको लेट फाइलिंग फीस नहीं पड़ेगी 31 दिसंबर के बाद भी। 31 मार्च तक ऑब्वियसली, 31 मार्च तक तो आप रिटर्न फाइल, 31 मार्च के बाद तो आप रिटर्न फाइल ही नहीं कर पाओगे, चाहे आपकी 2.5 लाख तक इनकम है चाहे आपकी 2.5 लाख से ज्यादा है, तो फाइल ही नहीं कर पाओगे। दूसरा बड़ा नुकसान क्या होता है 31 दिसंबर के बाद फाइल करने का? एक तो आपको इंटरेस्ट पड़ता है, लेट फाइलिंग फीस पड़ती है, और अगर आपके कुछ लॉसेस हैं
वो भी आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। इन द सेंस, अगर आपका कोई हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, सर हाउस प्रॉपर्टी में लॉस कैसे होता है? हाउस प्रॉपर्टी में लॉस होता है जो आपने फॉर एग्जांपल लोन लिया हुआ, उसके आपने ऊपर जो इंटरेस्ट पे करते हो, वो अगर आपकी सिर्फ मतलब आपने किराए पे नहीं दे रखा, आपको सिर्फ इंटरेस्ट पे करना पड़ा है, तो वो जो इंटरेस्ट है वो एक हाउस प्रॉपर्टी का लॉस होता है, उसे लॉस माना जाता है, वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अगर आप रिटर्न लेट फाइल करते हो। बट इसके अलावा अगर आपका कोई लॉस हो रहा है ना, उसे आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। इफ यू हैव इनकर्ड एनी लॉसेस ड्यूरिंग द ईयर, से अ लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन और एनी लॉस इन योर बिजनेस, मेक श्योर यू फाइल योर रिटर्न विद इन द ड्यू डेट। बिकॉज अगर आपका कोई कैपिटल गेन का लॉस है या बिजनेस का लॉस है, ये आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ये आप तभी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अगर आपने रिटर्न फाइल की हो विद इन द ड्यू डेट, बट आप हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपका टीडीएस रिफंड बनता है वो आपको लेट मिलता है और आपको इंटरेस्ट भी नहीं दिया जाता। बिकॉज जैसे मैंने रिटर्न फाइल की, टाइमली फाइल की, मुझे टाइमली इंटरेस्ट मिल गया, रिफंड भी मिल गया। रिफंड तो मिला ही मिला, मेरा जो अमाउंट था, मुझे इंटरेस्ट भी मिला। अगर आप लेट फाइल करोगे तो आपको रिफंड भी आपका लेट मिलेगा और इंटरेस्ट भी आपको नहीं दिया जाएगा डिपार्टमेंट की साइड से। सो आई बिलीव आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, कुछ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल गई होंगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलना। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स से पूछ लेना। आईटीआर फाइल करवानी है तो हमें मेल कर सकते हो। टिल देन गुड बाय।